अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं थिंक एंड डू चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग। तो ये ज़्यादा थ्योरेटिकल है, मैं थ्योरी में ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। जो चीज़ें आपको समझाने वाली होंगी मैं समझाऊंगा और बाकी मैं स्किप कर दूंगा। तो ट्यूरिंग मशीन से स्टार्ट करते हैं। 1936 में एक ट्यूरिंग मशीन जो एलन ट्यूरिंग ने इंट्रोड्यूस करवाई। अब ये मशीन जो थी ये 1001 की सीक्वेंस में जो कि डाटा को कलेक्ट करके उसको कैलकुलेशन करके आपको रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर देती थी। ये आम मशीन्स की तरह ही थी, लेकिन इसमें यहाँ पर ये सोचा गया, एलन ट्यूरिंग यहाँ पे ये सोचा गया कि क्या कंप्यूटर क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ कंप्यूटर नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे एक ट्यूरिंग टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब ट्यूरिंग टेस्ट है क्या? अब ट्यूरिंग टेस्ट ये था कि एक इंटेरोगेटर था इसमें और एक ह्यूमन और एक कंप्यूटर था। अब ह्यूमन और कंप्यूटर को अलग-अलग बॉक्स में बिठा दिया गया और इंटेरोगेटर को ये नहीं पता कि कौन से बॉक्स में बैठा हुआ है। तो इंटेरोगेटर एक क्वेश्चन पूछेगा दोनों से, अगर तो दोनों का सवाल कुछ सेम हुआ और उसने ह्यूमन की तरह कंप्यूटर ने आंसर किया उसे, तो यहाँ पे ये टेस्ट जो है पास होता है और यहाँ पे पता चलता है कि कंप्यूटर भी ह्यूमन की तरह सोच सकते हैं। तो ये था हमारा ट्यूरिंग टेस्ट। आगे हम चलते हैं। वैक्यूम ट्यूब ये बहुत बड़ी होती थी और ये हीट की वजह से बहुत जल जाती थी और इनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी। और ABC जो है इलेक्ट्रिकल पहला डिजिटल कंप्यूटर था। और इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। ट्रांजिस्टर्स क्या थे? ट्रांजिस्टर एक छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स होते थे जो कि वैक्यूम ट्यूब की जगह इन्होंने ले ली, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़ी थी और बहुत महंगी थी और ये बहुत जल्दी जल भी जाती थी। और ट्रांजिस्टर इसी तरह जो है जलते भी नहीं थे और इनकी कॉस्ट भी बहुत कम थी और बहुत ये छोटे थे। और इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर इस्तेमाल किया जाता है। अब लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कंप्यूटर जो है समझ सकते हैं, जो कि इंसानों को समझ नहीं आती। इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए लो लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाने के लिए कंपाइलर जो है डिज़ाइन किए गए। इंटेल 4004 फर्स्ट प्रोसेसर 1971 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि 4 बिट इसकी CPU कमांड थी, जो कि अब की कंप्यूटर से बहुत गुना कम है। यहाँ अब के कंप्यूटर के जो CPU हैं वो 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट हैं। और पुराने ज़माने के जो इंटेल का जो प्रोसेसर था वो बहुत ही कम स्पीड था, बहुत ही कम स्पीड थी उसकी। आगे हम चलते हैं। इस तरह से क्रे वन क्या था? एक सुपर कंप्यूटर था। अब सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अब हमने वेदर चेक करना हो कि 4 से 5 दिन बाद वेदर किस तरह का होगा, तो कंप्यूटर जो है इतनी कॉम्प्लेक्स जो है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं। IBM PC जो कि पर्सनल कंप्यूटर पहला इंट्रोड्यूस करवाया गया मार्केट में, IBM का पर्सनल कंप्यूटर, जो कि 12 अगस्त 1981 को इंट्रोड्यूस करवाया गया। और इसके बाद मार्केट में तहलका मच गया और बहुत ही पर्सनल कंप्यूटर आम हो गए, इसकी पहली प्राइस जो थी 1565 से ये स्टार्ट की गई, जो कि आज के लगभग $4000 की है। और इसी तरह का वर्ल्ड वाइड वेब का आइडिया जो है 1989 में इंट्रोड्यूस करवाया गया बर्नर्स-ली ने। ये एक सर्न में जो है फिजिशियन था, इसने फाइल को शेयर करने के लिए जो है एक आइडिया दिया कि हम एक दूसरे को फाइल को शेयर कर सकें। तो यहाँ से वर्ल्ड वाइड वेब का जो है आगाज़ हो गया। तो हम नेक्स्ट चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर जो है बहुत ही कमाल का है। अब हम देखते हैं कि ब्राउज़र क्या होता है। अब ये जहाँ पे मैं ये बुक ओपन की हुई है, ये एक ब्राउज़र है, ओपेरा एक ब्राउज़र है। अब मैं आपको इसकी जो है फुल डिटेल इस तरह से देता हूँ कि एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक एड्रेस टाइप किया, स्टारबट वेब शो। अब देखें यहाँ पे जो मैं पहला लिंक ओपन करूँगा और ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, अब ये क्या है? URL है। ये एक वेबसाइट का URL है, यानी कि एड्रेस है। हमने ये URL राइट किया और ये हमें वेबसाइट ओपन हो गई। अब ये जो है ये है फ्रंट पेज, ये वेबसाइट का फ्रंट पेज है, जो कि हमने ये कोड राइट किया URL और इसके बाद ये चीज़ ओपन होगी। इसे हम क्या कहते हैं? वेब का फर्स्ट पेज, यानी कि फ्रंट एंड पेज। और URL के बारे में आपको पता चल गया कि URL क्या है? ये एक URL है और इस पेज का।
और इसी तरीके से व्हाट इज़ वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या होती है, अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पेजेस एंड डाटा इज़ कॉल्ड वेबसाइट, क्योंकि यहाँ पे डाटा ही होता है, ये एक बुक एक डाटा है जो कि एक पेज पर दे दिया गया है, और डिफरेंट पेज, अब इसके और भी पेज होंगे तो ये क्या बन गई, एक वेबसाइट बन गई। और इसी तरीके से होम पेज जो मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही आप यूआरएल लिखते हैं और सामने फर्स्ट चीज़ आने वाली वो क्या होती है, वो उसका होम पेज होती है। और इस तरीके से हम आगे चलते हैं। हु इन्वेंट द वेब, ये आप जो है थ्योरी है, ये आप खुद रीड कर लीजिएगा। और फ्यूचर की जो है अब वेबसाइट किस तरह की होंगी, फ्यूचर की वेबसाइट ऐसी होंगी कि जो कि कंप्यूटर भी इसको अंडरस्टैंड कर सकेगा, मशीन जो है इसे अंडरस्टैंड कर सकेंगी, इस तरह की फ्यूचर में जो है वेबसाइट्स बनाई जाएंगी। तो ये थे 2 लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए अपने 2 और 3, और अब आप इसकी थोड़ी सी रिवीजन करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट्स करें, मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो तब अगले लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।